बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एसिड की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है उसको स्टडी करेंगे, दैट इज़ के ए एंड पी के ए। हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड उन एसिड्स को कहते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होकर 100% आयनाइज हो जाते हैं, जबकि वीक एसिड ऐसे एसिड्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होकर पार्शियली आयनाइज होते हैं। और पार्शियली आयनाइज होने का मतलब, अगर 1% आयनाइज होता है वो भी वीक एसिड है, 10% आयनाइज होता है वो भी वीक एसिड है, 20% आयनाइज होता है वो भी वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होते हैं, लिहाजा हम कहेंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं। इसलिए वीक एसिड में जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वीक एसिड में कौन सा ज़्यादा वीक है और कौन सा कम वीक है। तो इसलिए हम वीक एसिड की स्ट्रेंथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल करते हैं, के ए एंड पी के ए। इसके लिए हम एक कंसिडर करते हैं कि हमें एक वीक एसिड एच ए है, कोई एच ए, इसलिए हमने लिया कि एच कि वो हाइड्रोजन आयन देगा, A9 उसके साथ अटैच है। इस एच ए को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है और ये हाइड्रोनियम आयन और ए आयन प्रोवाइड कर रहा है, और रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो सारे का सारा पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगी, हम केसी नहीं लिख सकते। क्योंकि ये वीक एसिड है, पार्शियली आयनाइज होगा। अब वो कितना आयनाइज होता है वो हर एक एसिड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्शियली आयनाइज होगा, इस वजह से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगी। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से हम ये कहेंगे कि उसके लिए हम केसी की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है। मिसाल के तौर पर हमने 1000 ml वाटर लिया हुआ है और उसमें से 0.0001 ml HA के साथ रिएक्शन कर भी लेता है तो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ इकट्ठा कर लेते हैं और हमारे पास दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक कांस्टेंट की जगह लिखते हैं, दैट इज़ के ए। के ए इज़ नोन एज एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट को अगर आप देखें तो इट इज़ रिलेटेड डायरेक्टली विद कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन and inversely proportional to concentration of acid in unionized form। इसका मतलब ये हुआ कि एक एसिड जो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वाटर में डिज़ोल्व कर हाइड्रोनियम आयन की ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और जो अनडिसोसिएटेड एसिड है वो कम रह जाएगा, उसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एसिड जिसकी के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि उसके के ए की वैल्यू की ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अनडिसोसिएटेड एसिड जो है वो कम है। तो इसका मतलब ज़्यादा एसिड जो है वो आयनाइज हो गया, कम जो है वो अनआयनाइज्ड रह गया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जिसके लिए के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड बनता जाएगा, जिसके लिए के ए की वैल्यू कम होगी वो वीकर एसिड होगा। तो इस तरह से के ए किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता है। अब के की वैल्यू चूँकि 10 पावर और वो भी नेगेटिव होती है, यानी 1 से स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको हम एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं और इसको हम कहते हैं पी के ए। पी के ए इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, और के ए और पी के एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी कि अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा है तो पी के ए की वैल्यू कम होगी, और के ए की वैल्यू कम है तो पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन के ए की वैल्यू 1 से स्मॉल होगी, जबकि पी के की वैल्यू जो है वो सिंगल डिजिट 1 2 3 की शक्ल में मौजूद होगा। तो यहाँ से हम जनरलाइज ये कर सकते हैं कि के की वैल्यू जितनी हाई है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसकी पी के की वैल्यू उतनी ही कम होगी।
के ए और पी के ए, ये पहले मैंने आपको बताया, ये वीक एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी याद रखें, पी एच और के ए, इसमें फ़र्क ये है, दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। के ए किसी एसिड की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता है और पी एच किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करती है। अगर आप 3 मुख्तलिफ बीकर लेकर उनमें वाटर डाल के और उसमें मुख्तलिफ अमाउंट एसिटिक एसिड की डाल दें, तो वो जो आपने एसिटिक एसिड डाला है उसकी के ए वैल्यू सेम है, लेकिन तीनों सॉल्यूशन की जो पी एच होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि पी एच इज़ रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ एसिड। जितना ज़्यादा हम एसिड डालेंगे उतना ही पी एच कम होती जाएगी, जबकि के ए जो है वो एक कंपाउंड के लिए वो स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होती है। थैंक यू।